जितने भी नौजवान साथी हैं, ये जितने दिए 25,000, अरे 25,000 प्लस जो ये नौकरियां की टेस्ट चल रहे हैं, करड़े हो जाइयो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। मैं ये बात मेरी याद रख लेना, कदे न्यू सोचो जय गलत क्या था, झूठ बोला था। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप लोग तगड़े नहीं हुए, करड़े नहीं हुए, आपका भी चुनाव है, समझ लेना, चुनाव आपका ये। आपने वोट, ये जो नेता वोट मांग रहे हैं ना, ये आप लोगों का भी चुनाव चल रहा है, 20 दिन का खेल है। खड़े हो जाओ, लड़न ताई तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम भी गए मेरे भाइयों। मेरी तो इतना ये मानना है मेरा। तो मनसा पे सवाल नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि अब ये जो भर्तियों के लेकर युवाओं को भ्रमित किया भाई, परमित सब कुछ हो लिया, सब कुछ हो लिया, ये सब कुछ ईब तो लास्ट बाय वो पाड़ा का है ना, कबड्डी में पाड़ा है, पाड़े का हाथ लागने दो भाई। क्यों रोको इनके ऊपर राजनीति, क्यों करो? कोई सी भी पार्टी को क्या जरूरत है इन पर राजनीति करने की? मेरे हिसाब से तो किसी ने भी नहीं रोकनी चाहिए। अरे भाई, इतना ही तो है, ये भी कह दें लोगों के सामने आकर, ताकि वे बालक कम से कम अपना डिसीजन क्लियर तक कर लें, क्या करना क्या नहीं करना है। हर एक पार्टी अपना घोषणा पत्र लेके आ रही है, हर एक पार्टी युवाओं के लिए वादे कर रही है, लोग लुभावने जो है मतदाताओं को रिझाने के लिए वादे कर रही है। तो कोई कहता है कि 2 लाख देंगे, कोई कह रहा कि हम इनको इस तरह की, भाई सच्चाई तो आप हकीकत ये है कि युवाओं को भाई ये 2 लाख देनी है, 5 लाख देनी है, 10 लाख देनी है, 1 लाख देनी है, 20 लाख देनी है। जो असली बात है ना, पॉलिटिकल बात का कोई महत्व नहीं होता है। हमने ये सारी चीज कर रखी है। जो बात है वो ये है कि जो ये 25,000 बालक हैं, प्लस जो 25,000 बालका की जिनके टेस्ट चल रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग के ऊपर बात करो, उनकी जॉब के ऊपर बात करो। वो तो हम कह ही रहे हैं सब ने, जो 2 लाख पद खाली पड़े हैं उन पर भरो, लेकिन ये जो 50,000 बालक हैं, इनका क्या होगा? इस पर भी तो स्थिति स्पष्ट कर दो, इस पर भी तो करो। आप जाते हैं बीजेपी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने रोक लगवा रखी है, लेटर जारी कर रखा है। आप उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मनसा नहीं तो बच्चों का क्या? तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, हम तो लड़ने के लिए तैयार है, सोटा तैयार है भाई। हमारे दौर तो औरतें हमारे दौर की है, हम तो सड़क पर सोटा ले गए, उतर जाए कोई हो। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन तो यो है यार, ऑप्शन के कहो भाई, हमने तो मैनिफेस्टो में तो डाल दो। अरे तुम मतलब बोलते दो, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दो भाई हम नहीं आते, सबसे पहले यो काम करेंगे, इतना ही तो कह रहे हैं। कोई सी भी पार्टी को 5 पार्टी चुनाव लड़ रही है, कहो नया बात है। अगर भाई हाँ हम आते हैं, इस पहला काम यो करेंगे, कह दो, इतना ही तो कह रहे हैं। अपने सारे अपनी मैनिफेस्टो में डाल दो, यही तो बात कह रहे हैं, और क्या करें हम। आप आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं हरियाणा के, और आपने काम किया, आपके साथी हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा 2 दिन में। इस तरह से लोग जो कहेंगे तो नहीं, वो इस्तीफा दे देगा। इस्तीफा तो पहले भी वो कह रहे थे कि जेल का जवाब क्या नाम है, वोट से दो। तो कहते घूम रहे थे कि भाई अगर लोगों ने वोट नहीं दी तो समझ लेना मेरे को बेईमान है। वो कह रहे हैं कि मैं वोट तो लोकसभा के टाइम पे ही, चुनाव से पहले नहीं तो बाद में दे देना चाहिए था। दिल्ली में तो लोकसभा चुनाव में तो नकार दिया था ना। अब हरियाणा का चुनाव है, अब हरियाणा का चुनाव है भाई। हरियाणा में मैं कितने 90 है मेरे ख्याल में, मैं तो इतना कह सकूं 21 सीटा पे भी जमानत भी बचा ली, 21 सीटा पे। तो मैं 21 महीने तक हरियाणा को छोड़ दूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं दिखूंगा। वो तो सीएम पद है, वो छोड़ते होंगे, मैं हरियाणा छोड़ दूंगा। हरियाणा वाले जवाब दे देंगे पहले, अगर भाई वो बेईमान है कि ईमानदार है। भाई ईमानदार लागता हो उसकी सरकार बनवा दो, बेईमान लागता हो वो लगवा दो। भाई हमारे टाइम पर तो स्वराज की किताब बेचा रहे थे, बाद में शराब और ये दारू बेचने लगे। एक धंधा है पर गंदा है, लेकिन जो भी है बेल पा रहा है, जमानत पे है। और मैं तो ये कहता हूँ इस तरह की ट्रायल, भाई अगले ने गलत कर रखा है नहीं कर रखा है, 1 साल के अंदर डिसीजन होने चाहिए। मेरी तो यह शुरू से ये रही है। हमने क्या बेरा भाई कौन ईमानदार है, कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है, ये तो भाई दिल्ली के लोगों ने बता दिया था। अगर ये बात वो कह रहे हैं भाई लोग कहेंगे तो ही मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा, तो ये तो कोई पैमाना नहीं होता कि कोई चोर है तो नेता बतेरे बड़े बड़े नेता जिनके साथ लाखों करोड़ों लोग हैं लेकिन चोरी करी है, और डिसाइड करा गया तो चोर है कि नहीं है। तो मेरा तो इसमें गणा है, मैं तो इसमें क्या बोलूं। इतनी केस को हरियाणा के लोग भी जवाब दे दियो भाई है, ये हरियाणा में होगा, इस वाइल पे भी, पानी पे भी जवाब दे दियो। और 21 जगह से भी अगर जमानत बच गई हरियाणा में तो 21 महीने के लिए हरियाणा छोड़ दूंगा मैं भी, और पता चल जाएगा उसने हरियाणा के लोग ईमानदार मानने हैं या बेईमान मानने हैं, दारू का दलाल मानने हैं, वो क्या रहे हो बोला क्या का काल मानने हैं। तो वो जो पहला क्या नहीं करते भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, तो ये तो लोग निकलने लगा भ्रष्टाचार का एक ही दलाल केजरीवाल केजरीवाल, दारू का एक ही दलाल केजरीवाल केजरीवाल।
मैं क्या कहूँ इस समय पे। लास्ट क्वेश्चन है कि युवा बेरोजगार युवाओं पर ही होगी अब की बार राजनीति? होने लग रही कति वो कति खड़ी होने लग रही, लेकिन होने दो। अपने अपने सोटे तैयार करवा लो बेरोजगारों नौजवानों। अगर तुम्हें किसी की गुलामी करनी है, किसी नेता की पार्टियों की जागह पिंडी पकड़नी है तो थारी मर्जी। मन की करना भाई, मन तो मैं तो कोई चुनाव लड़ना नहीं जाएगा, मैं थारी आगाह जोड़ूंगा। मैं तो लड़ने के लिए शौक तो लड़ा है हमारा, तो संघर्ष हमारा शौक है, इसलिए लड़ रहे हैं। मैं तो आप लोगों को जगाने के लिए कह रहा हूँ, आप लोग जागो। ये 100% बालक गरीब घर आता है भाई साहब, गाड़ी वाले नहीं। ये जो वो तो आवा है, ये हमने जब लगाई थी बेरोजगार की अदालत लगी थी आड़े 2000 बालक आ रहे थे, 2000 बालक 20 गाड़ी थी, 20 भी मांगी ले रहे थे, 10 थे उनमें थे सारे। कोई बाइका पर आया था, कोई बेचारा रेल में आ रहा था, कोई ऑटो में आवा था, कोई बस में आवा था। तो उससे तो दिख जा है। ये आप नेताओं की रैलियां देखोगे, उड़ा कोई आदमी 2000 आदमी पाओगे तो 21 है तो उड़ा गाड़ी पाओगे, क्योंकि 100 आदमी प्लस में ड्राइवर वाले हैं, है ना। वो छोड़ के चले जा गाड़ी ने भी। तो देखो आप उनने ये बेरोजगार की अदालत लगी थी भैया अड़े, सबके बीच में लगी थी। तो गरीब घर ये बालक है, हमने बेरा पढ़निया बालक है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, दोनों पार्टियां हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, और रिश्ते तक मैं क्या करूं। नहीं तो सड़क पर सोटा लेके पाओगे हमने, कोई सीएम हो, कोई सरकार हो, कोई सिस्टम हो, फिर जो होगा देखी जाइए भाई। मेरा कर लियो, क्या करना है जो करना कर लियो। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की 24 घंटे का टाइम है। हम न्यू कहे हैं मैनिफेस्टो में डालो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बयान दो, सारी की सारी पार्टियां जो दे देगा लोग ये सब के सहमी है भाई, हम किसी ठेकेदार है ना, किसने वोट दियो किसने नहीं, राजी जी कर जीत दियो। लेकिन इन बेरोजगार ही फुटबॉल मत बनाओ। और मैनिफेस्टो में डालने के लिए कह रहे हैं, बयान देने के लिए कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं जाता भाई, इसमें क्या है। 50,000 बालक है, करीम बालक है, और उनके साथ कत्ती गलत ना होने दो भाई। सीधी बात है, किस सही सरकार बने जाइयो, कोई सीएम बने जाइयो, कोई सिस्टम आ जाइयो। जैद खड़ा है, कति आखिरी दम तक लड़ूंगा और इन का काम करवा कर मानूंगा, इनकी ज्वाइनिंग करवाऊंगा, या मेरी अब जिम्मेदारी होगी है। क्योंकि जिम्मेदारी इसलिए होगी है, वो न्यू क्या वो नहीं होने देता, वो न्यू क्या वो नहीं होने देता। मैं देख लूंगा भाई, दोनों देख लो। मैं आज तक लड़ाई तो हूँ सरकार गला इंजना गला लड़न लग रहा, सारा गला लड़न लग रहा हूँ। तो हम देख लें कोई सा इंजन किसा इंजन आ जियो, हमने वो इंजन का तेल ना फकवाया ना तो हम भी कुछ नहीं है। फिर के तो इन बड़का ने नौकरी दे दी, सीधी बात है। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू।